अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो बच्चे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे ईज़ी मेथड से कराने लगा हूँ। और आज के लेक्चर के बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे, बल्कि आपको यूँ आप सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चन को। वेलकम टू एक्सप्लोर मैथ विद सर शाहिद, जहाँ मैथ होती है इजी। अच्छा बेटा, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब सबसे पहले आपने देखना क्या है इन क्वेश्चन में कि आपको गिवन क्या है, और दूसरे नंबर पे देखना है आपने फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, लेंथ ए सी। क्या लेंथ? ये जो √3 + √5 दी हुई है, ये ए सी। और दूसरी चीज़ बच्चे मेरे पास क्या है, और इसका जो वही हुक पॉइंट है। हुक पॉइंट हमेशा क्वेश्चन का देखा करो, जो मेन पार्ट होता है वो देखा करो बच्चे। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और हमने फाइंड क्या करना है बेटा? दूसरी चीज़ लेंथ, एक दूसरी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें हुक पॉइंट क्या है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बच्चे फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले लिखना है फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। क्या है मेरे पास फार्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का बच्चे फार्मूला क्या बनेगा? 1/2 बेस, यानी कि ए सी। ये बेटा ए और सी आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ मेरे पास ए और सी बेस है, और ए और बी क्या है? हाइट। तो ये मैंने क्या लिखा है, पहले ए सी बेस और फिर हाइट ए बी। और बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये ए बी ही मैंने फाइंड भी करना है। अब इसके बाद क्या करना है बोला, इनकी वैल्यू पुट करो। एरिया बच्चे क्या दिया हुआ है? 1 + √15। तो ये मैं लिखा 1 + √15, और यहाँ पे बेटा 1/2 एज इट इज आ जाएगा। और मज़ेदार बात, ए सी क्या है? √3 + √5, और ये ए भी एज इट इज ही आएगा। अब बच्चे यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या करनी है, बहुत इजी। ये जो डिवाइड हो रहा होता है ना, इसको इधर ले जाके क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 × 1 + √15। और यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना है, ये गलती नहीं करनी जो अभी आप बताने लगा हूँ, कि यहाँ पे इसको एज इट इज लेके चलना है एक दफ़ा। अब ये आ गया। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है मुझे, 2 1 सा क्या होता है? 2। और 2 को जब √15 से करेंगे तो 2 बार आ जाएगा √15। और बेटा ये जो चीज़ ये इधर है, ये क्या हो रही है? ए बी के साथ मल्टीप्लाई। तो इधर आके बेटा क्या हो जाएगी मेरे पास? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? √3 + √5। अब बेटा इसके बाद और ज़्यादा क्वेश्चन इजी होने लगा है, क्योंकि आपको एक ट्रिक बताने लगा हूँ। कौन सा भला? जब भी √ डिनोमिनेटर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज। और रैशनलाइज का मेथड क्या है बच्चे? बहुत ही इजी। क्या करते हैं भला? पहले एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है, ठीक है बच्चे। और दूसरी जगह पे हम लोगों ने क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है ना, मिड में साइन कौन सा लिखा हुआ है? ये माइनस का। इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? ये माइनस लिख के ऊपर मल्टीप्लाई भी और नीचे से कोई डिवाइड भी कर दिया। ठीक है बच्चे, अब तो और क्वेश्चन इजी होने लगा है। अब एक यहाँ पे आप गलती भी करोगे, वो मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखोगे, पहले फार्मूला लिखते हैं a + b और a - b। ये फार्मूला आपके क्वेश्चन को और इजी बना देगा, ठीक है। अब a + b और a - b का क्या फार्मूला बनेगा भला? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा। अब न्यूमिनेटर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इस 2 को बेटा सबसे पहले 2 को दोनों से करना है, ठीक है, इन दोनों से करेंगे। अब 2 को बेटा √3 से करेंगे तो 2 √3 आ जाएगा। अब इसी 2 को बेटा 105 से तो माइनस है ना, तो माइनस लगाया। यहाँ पे आप गलती करोगे। अच्छा यहाँ पे जो है ना, आपने सब कुछ छोड़ दो और ये काम करो, क्योंकि यहाँ पे आपने गलती करनी ही करनी, मुझे पता है, नहीं देखोगे तो। अब 2 को 105 से किया है ना, लेकिन 105 के पहले क्या है? माइनस। तो यही मैंने माइनस लिखा है, तो आ गया 2 √5। अब बच्चे क्या है? दूसरी चीज़ 2 √15 को भी √3 से करेंगे। तो अब बेटा 2 √ आ गया ना। जब 2 √ आ जाए तो बेटा इनको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इजी बता, ज़्यादा इजी करने लगा हूँ आपके लिए, परेशान ताकि आप ना हो। ये प्लस का और यहाँ पे 105 से तो माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का साइन। 2 √15 एज इट इज़। अब यहाँ पे √5 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे मैंने क्या करना है? मैंने इसको डिनोमिनेटर में लेके आना। अब बेटा अच्छा ये लाइन टेढ़ी होगी, तो पहले इस लाइन को मैं सीधी कर लेता हूँ। देखो सीधे सीधे काम करने हैं भाई हमने, तो ये मेरे पास लाइन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हुआ बेटा? √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, और ये √5 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा बोला? वही a
बी। अब इसके बाद बच्चे और इजी करने लगा हूँ मैं, देखो 2√3 एज इट इज माइनस 2√5 भी एज इट इज। अब बच्चे ये देखो √15 और √3 दोनों एक जैसे है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों को अपने साथ रखते हैं ना, एक ही अंडर रूट आ जाएगी। 15 3 का क्या होता है 45। अब -2 ऐसे ही। अब दोबारा दो अंडर रूट आए बेटा, एक ही अंडर रूट लिखते हैं। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 75। और दोबारा ये डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास ये 3 - 5 कैसे बुलाओ, स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 3 बच गया माइनस ये 5 बच गया, इज इक्वल टू बेटा ये ए बी एज इट इज। अब इसके बाद क्या को, इसके बाद कैलकुलेटर नहीं है तो निकाल लो, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेटर से इजी करने लगा हूँ। √3 - 2 √5 प्लस, अब बच्चे ये 245 है ना, तो ये मेरे पास है कैलकुलेटर, ये मैंने लिखा पहले, ये 2 यहाँ पे ये अंडर रूट और यहाँ पे ये 4 और ये 5, ये इज इक्वल टू दबाया तो क्या आ गया 6 √5। तो इसकी जगह पे बच्चे क्या आ जाएगा 6 √5 मैंने से तो 275 भी करोगे ना, तो ये ध्यान से देखो, ये बेटा 2 यहाँ पे अंडर रूट, ये वाला अंडर रूट है, और ये 75 ये लिखा है, इक्वल दबाया तो आ जाएगा 10 √3। क्या आएगा बेटा यहाँ पे 10 √3। और यहाँ पे बच्चे आपकी दूसरी गलती स्टार्ट होने लगी है, जो आप करते हो मैक्सिमम। दूसरी गलती मतलब यहाँ पे क्या करोगे, एक तो बेटा ये 3 - 5 है ना, तो माइनस का 2 लिखना है, आप प्लस का 2 लिख देते हो। अब इसके बाद एक और चीज़ देखो ध्यान से, ये क्या √3, ये भी √3, इन √3 को एक साथ लिखना है। ये क्या लिखो बेटा 2 √3 माइनस 10 √3, ये मैंने सेम एक साथ लिख दिए। अब यहाँ पे बेटा ये क्या है, दूसरा मेरे पास है √5 और यहाँ पे भी √5, तो -2 √5 को एक साथ लिखेंगे और प्लस 6 √5 को एक साथ लिखेंगे। अब बच्चे ये मेरे पास आ गया डिनोमिनेटर, ये मैंने लाइन लगा दी, -2 एज इट इज। अब यहाँ पे ए बी भी एज इट इज, ए बी को तो हमने छेड़ा ही नहीं है ना। अब देखो बेटा √3 एज इट इज हो गया, 10 में से 2 निकाला क्या आएगा 8 √3। अब यहाँ पे दोबारा आपका इम्तिहान शुरू हो रहा है, साइन कौन सा आएगा बोला माइनस का आएगा, क्यों बड़ों की बातें मानते हैं ना, 10 के साथ माइनस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 6 में से 2 निकाला बेटा 4, और ये √5 ऐसे ही आना है बच्चे, ये यहाँ पे -2 है ना, तो ये -2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 6 के साथ क्या लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। और डिनोमिनेटर में मेरे पास बच्चे ये -2 इज इक्वल टू ये ए बी तो एज इट इज। अब बच्चे जब भी डिनोमिनेटर में एक नंबर आ जाए, सिंगल डिजिट आ जाए, उसको दोनों नोमिनेटर के साथ सेपरेट करते हैं, तो -8 √3 ओवर -2 प्लस 4 √5 ओवर -2 इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ गया बेटा 4 √3। ये बेटा माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2 √5। और बच्चे यहाँ पे जाना नहीं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका यूनिट का 0.5 मार्क्स होता है, वो लाजमी लिखना है, और ये मेरे पास बच्चे आ गया आंसर। तो ये था बेटा आज का हमारा क्वेश्चन। अगर फिर भी कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो बेटा कमेंट बॉक्स आपका है, तो आप ज़रूर पूछें, और वीडियो को बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। विश यू गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।